हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक विशेषताएं क्या हैं और विद्वानों ने भारतीय संघवाद को किस रूप में देखा है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है आपका संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, और इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आपका यहाँ पे फर्स्ट है संघीय और एकात्मक सरकार का परिचय। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, संघीय प्रणाली अपनाने के मुख्य कारण, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, संघीय और एकात्मक सरकार का परिचय। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय में वर्गीकृत किया है। एकात्मक सरकार वह है जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय सरकारें अपनी शक्ति केंद्र से प्राप्त करती हैं, जैसे आपका ब्रिटेन, फ्रांस और जापान है। संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा स्वयं केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित होती है, जैसे आपका अमेरिका, कनाडा और भारत है। फेडरेशन शब्द लैटिन शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, फेडरल फीचर्स। द्वैध राज्य व्यवस्था, डुअल पॉलिटी। संविधान केंद्र में केंद्र सरकार और परिधि पर राज्य सरकारों की व्यवस्था करता है, जिनमें से प्रत्येक को अपने क्षेत्रों में प्रभु शक्तियां प्राप्त हैं। लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान न केवल लिखित है बल्कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है जो शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है। शक्तियों का विभाजन संविधान में 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। केंद्र और राज्य दोनों को अपनी शक्ति इसी से प्राप्त होती है। कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के वे प्रावधान जो संघीय ढांचे से संबंधित है उन्हें केवल केंद्र और राज्यों की संयुक्त सहमति, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन से ही बदला जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। संविधान ने विवादों के निपटारे के लिए और संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। द्विसदनीयता। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व और लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, यूनिटरी फीचर्स। सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर, शक्तियों का
झुकाव केंद्र की ओर है। संघ सूची में अधिक और महत्वपूर्ण विषय है और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास हैं। राज्य अनश्वर नहीं, स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को उसकी सहमति के बिना बदल सकती है, जो कि आर्टिकल 3 में है। एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है, पूरा देश एक ही संविधान का पालन करता है। संविधान का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, न कि समानता के आधार पर, जैसा कि अमेरिका में है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार असीमित रूप से शक्तिशाली हो जाती है और संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों का चयन केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन वे राज्यों में काम करते हैं, जो राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद बताया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान को संघीय ढांचे के सख्त सांचे में नहीं ढाला गया है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। और जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड MCQs हम देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फेडरेशन शब्द किस लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका फोइडस शब्द से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? संघीय विशेषताएं नहीं है। एकल नागरिकता ये आपका संघीय विशेषता नहीं है। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? ये केसी वियर ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? कितनी सूचियां दी गई हैं? तो ये आपका 3 है। 3 सूची दिया गया है, जिसमें आपका संघ, राज्य और समवर्ती हैं। नेक्स्ट है आपका,
आपातकाल के दौरान भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था में बदल जाती है? एकात्मक में बदल जाता है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत ने किस देश के मॉडल से ली है? तो ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट शक्तियां रेसिडुअरी पावर्स भारत में किसके पास सुरक्षित है? किसके पास सुरक्षित है? ये आपका केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है, जो कि आर्टिकल 248 में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपका जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया है? किसने किया है? ये आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया है, ग्रेनविले ऑस्टिन आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज संविधान की किस प्रकृति को दर्शाती है? किस प्रकृति को दर्शाती है? तो ये आपका एकात्मक प्रकृति को दर्शाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3 संसद को किस बात की अनुमति देता है? किस बात की अनुमति देता है? तो ये आपका राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन की अनुमति देता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो ये आपका एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संघीय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझा। उम्मीद है कि यह क्लास आपकी तैयारी में सहायक साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए DPR क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।